नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बंसल न्यूज और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक पहुंच चुका है आरंग विधानसभा क्षेत्र। और आरंग विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है ये जानने का प्रयास करेंगे 20 मिनट के अंदर में, और आपको बताएंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या कुछ यहाँ पर समीकरण है। पहले बता दें कि यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया यहाँ से विधायक है, और विधायक जी के कामकाज को लेकर किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्सुकता है ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हम कांग्रेस के पास, यहाँ पर तमाम जो दल के नेता है वो पहुंच चुके हैं, उनसे लगातार सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले सवाल है कि यहाँ से जो विधायक है, मंत्री भी है, कितना कामकाज किया आरंग के लिए? देखिए, आरंग में माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो कि हमारे मंत्री है और जन जन के नेता है, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी। यहाँ पे आरंग में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको विकास स्वतः दिखने लगेगा। मूर्त रूप ले चुका है, आकार ले चुका है। और हम लोगों ने एक नारा दिया है, गढ़बो नवा आरंग डॉक्टर शिव डहरिया जी के संग। ये उनके विकास को लेकर ये नारा आया है सामने। विकास को लेकर नारा है, और क्या कुछ नारे हैं? नारा तो बहुत है, बाकी जो विकास हुआ है तो वो आप पब्लिक को दिख ही रही है। यहाँ के आरंग क्षेत्र को दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, पब्लिक को विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है पब्लिक को। बिल्कुल विकास दिख रहा है। आप स्वयं आरंग आए हैं, आप कितने साल बाद आए, आप खुद देखे, गौरव पथ देखो, हमारा स्कूल देखे हैं, बेसिक स्कूल जो आज पुराना जर्जर स्थिति में था, माननीय मंत्री जी के आने के बाद वो आज स्कूल इतना बेहतरीन बना है। वार्ड नंबर 7 में है, मेरे वार्ड में है, बहुत अच्छा बना है। और ऐसा आप बहुत कुछ देख सकते हो, खेल ग्राउंड देख लो, हमारा नया बस स्टैंड भी बनने वाला है। आपको और अच्छी बात बता रहा हूँ, आप इसी जगह पे हो अभी। ठीक है, मंत्री जी के आने से गौरव बढ़ा है आरंग का? गौरव बढ़ा है, और मंत्री जी और रहेंगे और गौरव बढ़ेगा। एक हमारे यहाँ टोटल जो 15 वार्ड थे, जो अभी वर्तमान में भी 17 वार्ड है, 150 करोड़ के काम जो है पूरे 15 वार्ड में 150 करोड़ का काम हुआ है भैया। बीजेपी वाले से जानते हैं 150 करोड़ का काम हुआ है, काम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ कांग्रेस के जो 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो फेलवर साबित होगा। ये मंत्री जी भी फेल है और उनकी नीति और कार्य पद्धति भी फेल। वो तो बोल रहे भैया गौरव बढ़ा है क्षेत्र का। गौरव इसलिए नहीं बढ़ा है कि हर कोई अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, विधायक है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितने जैसे गौरव पथ का बात बोले ना, ये मेरे कार्यकाल का काम करके दिखाए। दो गौरव पथ मेरी स्वीकृति है। मैं पीडब्ल्यूडी को दिया था, इसने उसको निरस्त करके इसमें नगरीय निकाय में ले लिया। लेने का काम किया, ये श्रेय लेने का। यहाँ पेयजल दीजिएगा, श्रेय लेने का काम कर रहे हैं आप लोग। करोड़ का पेयजल भी मेरे ही दिया हुआ है। वो जो बताया खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम मेरा ही दिया हुआ है। यहाँ पीजी कॉलेज मेरा दिया हुआ है। लग रहा है कुछ मुद्दे विकास हुए, लोग कह रहे कि क्षेत्र में मंत्री जी ने गौरव का काम किया है। आरंग विधानसभा में शिव कुमार डहरिया के द्वारा विकास जीरो है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। यहाँ कहीं भी आप गांव में जाकर देखो, कहीं गांव में विकास हुआ नहीं है। और 15 साल की काम में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 15 साल में गांव, गरीब, किसान, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया इत्यादि सभी बन चुका है। और बस बाकी चीज इनका काम है, बस दिखावटी है। विकास के नाम में शिव कुमार डहरिया के द्वारा जीरो है, विकास दिख रहा है। कमल का फूल भी लेके आए भाई। अभी तो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। बिल्कुल बीजेपी में इसलिए ज्वाइन हुए हैं कि बीजेपी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास लेके चलती है। और आरंग के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यहाँ के जो आरंग शहर की जो जनमानस के लिए जो जमीन सुरक्षित किया गया था, उसको स्वयं के लिए वो भ्रष्टाचार कर अपने लिए करते जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा यहाँ बढ़ चुका है कि जिसका हम बोल भी नहीं सकते, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बोलबाला है। जो अभी 5 साल का कार्यकाल है मंत्री जी का, इसमें जो केंद्र का और पूर्ववर्ती जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसमें जो स्वीकृति राशि हुआ है, जैसे अभी हमारे पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी ने बताया, उसी को कार्य हुआ है। कोई व्यक्तिगत स्वीकृत करके कांग्रेस को द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। यहाँ कांग्रेस के लोगों का और व्यक्तिगत विकास का काम हुआ है। विकास हुआ है भैया, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा माफ करिएगा, जवाब ले लेता हूँ। व्यक्तिगत विकास हुआ है, जवाब दे रहे हैं।
बिल्कुल व्यक्तिगत विकास हुआ है बोल रहे हैं। वो तो विपक्ष वाले आरोप लगाएंगे, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका काम आरोप लगाना है। किसका व्यक्तिगत विकास हुआ? विकास भाई साहब, विधानसभा में 1500 करोड़ का काम हुआ, आरंग में 15 वार्ड में 150 करोड़ का काम हुआ। 15 साल तक बीजेपी वालों को दिखते क्यों नहीं है? 15 साल तक बीजेपी वाले कहा नहीं दिख रहे? सुनिए, 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी। यहाँ एक ठोक जो है ना, विकास का एक पत्थर नहीं रखा गया। पत्थर नहीं रखे? बिल्कुल नहीं रखा है। 15 साल ये लोग शासन किए, उसके बाद भी कुछ भी आरंग का विकास नहीं किए। हमारे मंत्री जी जैसे ही मंत्री पद का ये शपथ लिए, उसके बाद आरंग के विकास शुरू हो गया। कह रहे थे मार्कंडे जी कि भैया विकास हुआ है, हमने ये किया वो किया, लेकिन श्रेय लेने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूँ, आप सबसे बड़ी बात सबसे से बात है भैया। आपको और सारे जनता को बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा कि आरंग विधानसभा में एक साथ 3 नगर पंचायत का निर्माण हुआ है। चंदखुरी, मंदिर सब और समोता, ऐसा ये जो है इतिहास में लिखाया जाएगा। इतिहास में लिखाया जाएगा भैया। एक ही बात में चित हो जाएगा। हो जाएंगे। बताइए। देखिए, ये जवाब सुन लीजिए। अरे आप बोलिए ना। हाँ, बोलिए। देखिए 15 साल में ये इतने पीछे रह गए कि इनके पास वर्तमान में प्रत्याशी भी नहीं है। हमारे तरफ से इनको 2 प्रत्याशी दिया गया है। वेदराम जी को हमने दिया है, आदरणीय गुरु जी को हमने दिया है, तब जाके आज ये कहीं खड़े हो रहे हैं। तो सोच लीजिए 15 साल में इनका क्या हाल है। ये है कि गए हैं? दिए है, एक ही मतलब है। अब आप वाले से पूछ लेते भैया, आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर? कुछ चिराग उराग लेकर आए जिनविन? अभी आप चिंता मत करिए, हम लोग जो है ना बहुत सारे घमंडी लोगों को पूरी उसकी वस्तु स्थिति दिखा चुके हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि पंजाब और दिल्ली है, वहाँ बहुत सारे ऐसी घमंड लोग पाल के रखे। छत्तीसगढ़ में क्या है भैया? वही घमंड पाल के रखे थे, तो वो घमंड सब चुकनाचूर हो गया है। वो यहाँ भी वही आपको दिखने के मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। बना रहे सरकार? बिल्कुल सरकार बनाएगी। सरकार बना दिए भैया आप वाले। तो आप वाले सरकार बना रहे हैं, आप लोग कहाँ हो? आप वाले केवल कागज में चल रहे हैं। कागज में ये दिल्ली और पंजाब जैसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का राज है और किसी वो को भी तो छत्तीसगढ़िया है भैया। कौन छत्तीसगढ़ी? आप वाले। वो दिल्ली और पंजाब जीत ले, इसके मतलब छत्तीसगढ़ जीत पाएंगे क्या? आप लोग भी तो पूरा देश जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ जीत पाएंगे। छत्तीसगढ़ से इस बार शुरुआत होगा, उसका पूरा साफ हो जाएगा। कांग्रेस वाले केवल भय आतंक में जी रहे हैं। कांग्रेस वाले बोल रहे, एक ही बात कह रहे हैं भाई। क्या बोल रहे हैं? सुने नहीं? कांग्रेस वाले अगर यहाँ विकास हुआ रहता तो भूपेश बघेल का कार्यक्रम कैंसिल हुआ क्या? संकल्प यात्रा में आए क्या? अगर आरंग में विकास रहता तो भूपेश बघेल कल दौरा चालू रहता उसका। अच्छा, विकास नहीं, इसलिए सीएम का दौरा कैंसिल हो गया। विकास की लोग बात करते हैं। आप ये बगल में जाकर के सब्जी मंडी को देख लीजिए, विगत आज 150 करोड़ की विकास करते शर्म आना चाहिए इन लोगों को। आज ये बगल मंडी को जाकर देखिए क्या स्थिति है। आप पूरे नगर में गली गली में जाकर के देखिए क्या स्थिति है। आप ये गौरव पथ बनाने की बात करते हैं और ये पूरे जगह जगह गड्ढे पड़े दिखेंगे आपको। यहाँ से आप गाड़ी गौरव पथ बनाया भैया, गौरव पथ की बात ही कर रहा हूँ मैं। ये भ्रष्टाचार के आंखन में डूबे हुए हैं। इन्होंने 90 लाख रुपए का पौधा लगाया है। इन्होंने 90 लाख रुपए डेंटिंग पेंटिंग किया है। एक एक पौधे 3-3 हजार रुपए के ये लोग बनाए हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी चौक बना है 70 लाख रुपए का। बताइए, अगर आम आदमी से पूछेंगे कितने लाख रुपए है करके, ये तो बता देंगे 10-20 लाख रुपए के। ये जो इंदिरा गांधी चौक है वो 70-70 लाख रुपए बनाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस पार्टी। ये विधानसभा के लोग में ऐसी पूरे विधानसभा की हालत है। रोड में गड्ढे। गुरु जी को जवाब मैं देता हूँ। गुरु जी से पूछता हूँ, 4.5 साल उनको कितना कमीशन मिला? वो कांग्रेस में थे, प्रादेशिक परिवहन बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, उनका कितना कमीशन मिला वो बता दे। है क्या? उनको वो बोल रहे हैं ना, वो बता देंगे वो आरोप लगा रहे, उनका जवाब दे रहा हूँ मैं। हमारी पार्टी में थे। एक दूसरी बात, छत्तीसगढ़िया की बात वो ना करे। दमन सिंह यूपी का, गुड़ाकू का सेठ राजस्थान का, तो ऐसे जिनके मुख्यमंत्री रहे वो छत्तीसगढ़िया की बात ना करे। और रही बात किसान की, नवीन भाई को मैं जवाब दूं कि 2100 रुपए 21 क्विंटल धान और 300 रुपए बोनस का जो वो लोग चुराए हैं वो आज तक नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमारे किसान नेता पारस भैया जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए सवाल को। पारस जी बता दीजिए भैया, किसान की बात करने के लिए आप आए हैं। विकास तो कमी बेसी सभी पार्टी करते रहते हैं, किंतु पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों का फायदा इस कांग्रेस सरकार की देन है, जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हर किसान के जेब। भैया आप लोग का गुणगान कर रहे हैं किसान।
तो इसलिए किसानों के जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ। किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ है भैया। आप लगातार डिबेट में जाते हैं, आज पारसनाथ जी बोल रहे हैं किसानों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और दूसरा सवाल उनका भी है कि भैया उन्होंने कहा है कि विकास हुआ है। देखिए, किसानों का रुझान और समर्थन दोनों भाजपा की ओर है, इसलिए क्योंकि 2183 रुपया और 2203 रुपया एमएसपी की राशि ये भारतीय जनता पार्टी दे रहा है, केंद्र के मोदी सरकार दे रहा है। और ये जो कांग्रेस है उसमें केवल तड़का लगाकर पूरा जो है सब्जी अपने नाम करने का कोशिश कर रहा है, ये मैं कहना चाहूँ। दूसरे तरफ विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ना छत्तीसगढ़ में ये 5 साल इन लोगों ने कुछ किया, ना आरंग में किया। अब रही बात, बता रहा हूँ कि अभी आपको मैं बताया कि ये गौरव पथ मेरा देन है, अभी तक इस गौरव पथ का उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन 4 बार ये इसका मरम्मत कर लिया है। दूसरे तरफ है कि ये जो कहानी हो रहे हैं, वही तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कहाँ से करेगा, वो तो उखड़ जा रहा है। और बता रहा हूँ, उसमें ट्रक भी धंस गया था बीच में। और मेरे द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया था रेस्ट हाउस का और कॉलेज भवन का, पीजी कॉलेज दिया था, उस भवन को मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया था। लेकिन आपने देखा होगा उस समय वही ये शिव डहरिया जी अपना तमगा लगाने के लिए उसको फिर उद्घाटन किया। तमगा लगाने का काम कर रहे, उद्घाटन कर रहे, क्या कहेंगे? भाई ये तो खुली किताब है, दुनिया देख रही है। आप यदि काम कर रहे हो तो आपके ऊपर जितने आरोप जनता देख रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक रोड कितनी बार टूट रही है, ये तो दिख रहा है ना। अगर नहीं दिखता तो हम बोलते नहीं। आज हम बोल रहे हैं, जो चीज घटना हो रही है इस चीज को बोला जा रहा है, मतलब भ्रष्टाचार तो हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरा वो लोग बोल रहे कि हाँ? दूसरा, इनने कांग्रेस सरकार ने नशाखोरी का काम किया है। आरंग में जगह जगह कोचिया बैठे हुए हैं, किसका? शराब के कोचिया बैठे हैं। हर मोहल्ले में शराब की कोचिया ही हो रही है। बड़े सरल सहज स्थिति में कोचिया बैठा के रखे हो भाई, शराब बेचने के लिए कोचिया बैठा के रखे हो, ये कैसी बात है? ये एक आरोप है, मेरी बात सुनिए, ये देखिए गलत है ना वो, आप बोलिए ना भाई। ये एक आरोप है, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे हमारे मंत्री जी हैं। आरंग में इतना विकास हुआ है कि पूरे 36 समाज को, आरंग के एक समाज को भवन मिला है। जी भैया, आरंग के एक समाज को भवन मिला है। और हमारे जो सुशील भाई जी बोले ना, मंडी वाली बात बोले, जाके मंडी देखो, 19 दुकान वहाँ निर्माण हुई है। 19 दुकान में सुशील भाई की कितनी दुकान है, क्या वो नगर पालिका के द्वारा उनको आवंटित हुई क्या? पहले पूछिए आप, बताइएगा। आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिव डहरिया आरंग के ही नेता बने क्या? या विकास कार्य यही हुआ क्या? गांव में देखो, आप गांव में तो ये काम करते हैं, कुछ काम ही नहीं हुआ है। नाली का, अरे भैया सुन लीजिए, गांव में काम नहीं हुआ है, आरंग में काम हुआ। आप बताइए। विकास बोलता है, सुनो, मेरे घर विकास बोलता है ना, मेरे घर के पास जाता ना तो एक गाड़ी कचरा उस नाली में पटाया था, और उसके क्या किए? कचरा के खातिर हमारे दो आदमी का घर ना पूरा बुड़ गया था, तो मैं फेसबुक में डाल दिया, तो सब पूरे नगर पालिका वाले पहुंच गए वहाँ पे। यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? थे, पहुंच गए ना। मैं एक हफ्ते से बोल रहा था कि इस कचरा को टालो, लेकिन कोई टालने कोई ध्यान नहीं दे रहा था वहाँ पे। बस बोल रहे, विकास बोलता था कि उसी मतलब 2 नंबर वार्ड। ठीक है। आप बताइए भैया, बाहरी हंस रहे हो। भाई मैं नया रायपुर से एससी बाहुलिया से हूँ। इन लोग विकास बोलते हैं ना, जाके देखो वहाँ नया रायपुर का स्थिति, सट्टा और दारू का गढ़ बन चुका है नया रायपुर। ये है ऐसा विकास पुरुष जो नया एससी बाहुलिया में अगर आमंत्रण देते हैं भी है ना, तो वहाँ जाने का आने हिम्मत नहीं। दारू का बोलबाला है भैया, दारू का बोलबाला है। क्या कहेंगे? आप लोग की स्थिति थोड़ा देखने मिल रहा है, अच्छा है, देखिए सर, कर पाएंगे कुछ? बहुत अच्छा होगा। और 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ को, जनता को लूटा, और 5 साल कांग्रेस वाले ने लूटा पूरे छत्तीसगढ़ को। अभी आरंग की स्थिति देखूं तो पूरे विधानसभा के गांव में जाओगे तो गड्ढे खोदे गए हैं, उसको भरने वाले नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं, पहली बात है ना। दूसरी बात यह है, इनके जगह जगह मुरुम उत्खनन, रेत उत्खनन, अवैध शराब गाँव में गांजा तस्करी हो रही है। इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है इनके शासन में, है ना। इनके सारे योजनाएं सिर्फ लगाएगा लगाम भाई शासन है, शासन को लगाना चाहिए, है ना। और इनके जो सारी योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही चलती है, धरातल में कुछ नहीं, धरातल में कुछ नहीं चलता है। बताइए। सिर्फ फाइलों में ही चलती है। देखिए, ये दोनों पार्टियां विकास की बात करती है,
मेन मुद्दे की बात है जनता की शिक्षा की और स्वास्थ्य की। गांवों के स्कूलों पर जाकर देखिए उनकी हालातें क्या हैं। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। आए दिन प्राइवेट वाले मनमानी फीस के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। गरीब का बच्चा पढ़े तो पढ़े कहाँ। देखिए आत्मानंद स्कूल की बात हो रही है। 2 साल लगेगा। चलिए भैया, आप ये नारा लगा रहे थे। रुके ना भैया, बात सुनिए, इनको तो बोलने दीजिए, आपके ये पार्टी के लोग हैं। 1 मिनट सुन लीजिए। इनको नहीं बोलना चाहते। पूरा सुनिए। आप ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की एक ही काल कौन है, केजरीवाल। वो कैसे होगा? कैसे नहीं है, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल है। भैया वो कैसे होगा? दिल्ली और पंजाब में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी का जो आम जनता का जो मूलभूत नागरिक सुविधा है वो करके दिखाया है। आरंग नगर पालिका है, मुख्य रूप से 3 तालाब है आरंग में, है ना, जो धार्मिक का केंद्र भी है तालाब, झलमला तालाब, महामाया तालाब और सिमरिया तालाब। तीनों तालाब की आज हालात देखे। 5 करोड़ 7 करोड़ का टेंडर हुआ है, आज 3 साल हो गया। पेमेंट 4 करोड़ का भुगतान हो गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। पेमेंट का भुगतान हो गया, काम नहीं हो रहा तालाबों में। क्या स्थिति है? कौन है पार्षद जी? ये भी देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला किस्सा है ये। आप तालाब में खुद जा सकते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपके पास कैमरा है, सारी चीज वहाँ पे आपको दिखाई देगी। तालाब का काम भी हो रहा है, उस तालाब का काम हो रहा है जो बरसों पुराना तालाब, जिसमें आज दिनांक तक कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे जो मंत्री जी है उस तालाब को प्राथमिकता में लेते हुए उनका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, उनका पूरा खाली करके उनको सफाई कराए। आज सौंदर्यीकरण, आज वो अपना आकार ले रहा है वो तालाब, और पूरे नगर के लिए गौरव की बात है। नगर के लिए गौरव की बात है। तालाब अंतिम 5 मिनट बचे, मैं सबसे थोड़ा ले लेता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? बनेगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार निश्चित बनेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी लच्चर हो चुकी है। और विशेषकर हम बात करें आरंग विधानसभा की व्यवस्था, तो इतनी ज्यादा लच्चर हो चुकी है मंत्री जी के जब से आने से, कि हमारी जो 2 बहनें हैं, सगी 2 बहनें, उनके साथ रेप जैसा कांड हो रहा है। और वो भी ये दारू के कारण हो रहा है। ये जो जगह जगह जो दारू बिचवा रहे, नशे का कारोबार ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो फैला करके हैं, जिस कारण हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार, हर तरीका से सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में फेल है, गुरुजी कह रहे हैं, जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के सरकार आने के बाद नशा का गढ़ बन गया है, जुआ का अड्डा बन गया, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, कितने माफियाओं का एक ही काम, क्या सब माफिया एक ही। सब कांग्रेस के संरक्षण। पार्टी कैसे जनता को छला है। आज सरकार में आने से पहले गंगा जल को हाथ में रख के कसम खाए थे कि शराब को रख के कसम खाए थे। कांग्रेसी पूछो क्यों आज शराबबंदी नहीं हुआ? क्या कसम खाई? आज और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, बीजेपी ने हमारी अनुसूचित जाति का आरक्षण काटा। आपने घोषणा पत्र में सतनामी समाज को, अनुसूचित जाति को वादा किया था कि आपका 16% आरक्षण वापस दिलाएंगे, क्यों नहीं दिया? तो ये पब्लिक सब देख रही है, सब देख रही है। 1 मिनट, अंतिम महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप लोग फिर से दोबारा चुनकर आते हैं तो आरंग की जनता को क्या देंगे? हमने अभी तक इतना दिया जितना पिछले आजादी के बाद अभी तक कभी नहीं मिला था। दूना विकास करेंगे, 10 गुना विकास करेंगे। आप देखिए गांव में, आप हर दिन पेपर उठाकर देखिए, हर दिन पेपर में आपको मिलेगा फलाना गांव में करोड़ों रुपए का विकास, ढेकाना गांव में करोड़ों रुपए का विकास। एक मिनट, हम आरंग को वो देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंग का नाम होगा। ठीक है, अंतिम सवाल बताइए। आप लोग थोड़ा जाइए, हाथ पकड़िए, क्या कुछ देंगे आरंग? ये कहते हैं सीधे हम डाल ले, तो इनसे पूछिए 3 जगह से इनके मंत्री क्यों? जवाब दे दिए भैया, जवाब दे दिए। आप लोग आरंग के लिए क्या करेंगे? आरंग के लिए हर वर्ग को साथ लेकर यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, यहाँ की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए उनके अनुरूप व्यवस्था किया जाएगा और व्यवस्था किया जाएगा। आप लोग आरंग के लिए क्या करेंगे? आरंग विधानसभा के समस्त नागरिकों को सुरक्षा व्यवस्था दिलाएंगे, शिक्षा को यहाँ सुदृढ़ करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है, जो भूपेश सरकार रोक के रखी है, वो गरीबों के लिए हम आवास बनाएंगे और गरीबों के विकास के लिए और खासकर युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न हम ये आरंग विधानसभा। आप लोग आरंग को क्या देंगे?
हम लोग सबसे पहले जो कांग्रेस ने गरीबों का आवास रोके 16 लाख आवास, उसको सबसे पहले देंगे और रोजगार देंगे और विकास देंगे। और हम लोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये मुहैया कराएंगे और यहाँ सड़क, पानी, बिजली मुहैया कराएंगे। ये हमारा वादा है। तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। कांग्रेस का गढ़ में बीजेपी की पूरी तैयारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी 2023 के चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन हाल फिलहाल में कांग्रेस ये दावा कर रहे हैं कि सीट से जो मंत्री है शिव डहरिया वो चुनाव लड़ेंगे और 2023 में फतह हासिल करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर आरंग का सरताज कौन होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक किशोर, बंसल न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।